भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम्यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशीं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरतानि पराशु यद्भद्रमतन्नयाशु। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, महाभारत की कथा वेद व्यास जी के शब्दों में सुनिए। सिर्फ आवाज़ मेरी है, शब्द उन्हीं के हैं, जस के तस। कथा आती है। अब ये वन पर्व में द्रौपदी हरण पर्व में हम प्रवेश कर चुके हैं। दुर्योधन का महर्षि दुर्वासा को आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिर के पास भेजकर प्रसन्न होना। दुर्वासा ऋषि को जानते ही बहुत क्रोधी हैं और सोचा कि वन में इनका उचित आतिथ्य सत्कार पांडव लोग कर नहीं पाएंगे, तो दुर्वासा जी क्रोधित होकर के श्राप दे देंगे। जो काम हमें करना है वो दुर्वासा जी कर देंगे। यही कथा चलेगी। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय कहते हैं किससे? जो उनको कथा सुना रहे हैं वैशंपायन जी, उनसे। महामुनि वैशंपायन जी, जब महात्मा पांडव इस प्रकार वन में रहकर मुनियों के साथ विचित्र कार्य कथा वार्ता द्वारा मनोरंजन करते थे तथा जब द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक सूर्यदेव के दिए हुए अक्षय पात्र से प्राप्त होने वाले अन्न से वे उन ब्राह्मणों को तृप्त करते थे जो भोजन के लिए उनके पास आते थे। उन दिनों दुशासन, कर्ण और शकुनी के मतानुसार चलने वाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने उन पांडवों के साथ कैसा बर्ताव किया। भगवान मेरे प्रश्न के अनुसार ये सब बातें कही। वैशंपायन वाच। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, जब दुर्योधन ने सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार दान पुण्य करते हुए आनंद से रह रहे हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तब उसने उनका अनिष्ट करने का विचार किया। इस प्रकार सोचकर छली कपटी विद्या में निपुण कर्ण और दुशासन आदि के साथ जब वे दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र भांत भांत के उपायों से पांडवों को संकट में डालने की युक्ति का विचार कर रहे थे, उसी समय महायशस्वी धर्मात्मा तपस्वी महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहाँ स्वेच्छा से ही आ पहुँचे। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को आया देख भाइयों सहित श्रीमान राजा दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर नम्रतापूर्वक विनीत भाव से उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया। दुर्योधन ने स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़े रहकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा कई दिनों तक वहाँ ठहरे। महाराज जन्मेजय, राजा दुर्योधन श्रद्धा से नहीं अपितु उनके शाप के डर से डरता हुआ दिन रात आलस्य छोड़कर उनकी सेवा में लगा रहा। वे मुनि कभी कहते कि राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे शीघ्र भोजन दो। ऐसा कहकर वे स्नान करने के लिए चले जाते और बहुत देर बाद लौटते थे।
लौट कर वे कह देते थे मैं नहीं खाऊंगा, आज मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहकर अदृश्य हो जाते थे। फिर कहीं से अकस्मात आकर कहते थे हम लोगों को जल्दी भोजन कराओ। कभी आधी रात में उठकर उसे नीचा दिखाने के लिए उद्यत हो पूर्ववत भोजन बनवाकर उस भोजन की निंदा करते हुए भोजन करने से इनकार कर देते थे। भारत ऐसा उन्होंने कई बार किया, तो भी जब राजा दुर्योधन के मन में विकार या क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ, तब वे दुर्धर्ष मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। दुर्वासा बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। मेरे प्रसन्न होने पर जो धर्मानुकूल वस्तु होगी वो तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि दुर्वासा का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसको नया जन्म हुआ हो। मुनि संतुष्ट हों तो क्या मांगना चाहिए, इस बात के लिए कर्ण और दुशासन आदि के साथ उसके पहले ही सलाह हो चुकी थी। राजन, उसी निश्चय के अनुसार दुर्बुद्धि दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह वर मांगा, ब्रह्मन, हमारे कुल में महाराज युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। इस समय वह धर्मात्मा पांडुकुमार अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं। युधिष्ठिर बड़े गुणवान और सुशील हैं। जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए, उसी तरह शिष्यों सहित आप उनके भी अतिथि होइए। जैसे हमारी पर कृपा की, ऐसे ही युधिष्ठिर पर कृपा करिए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी प्रार्थना से आप वहीं ऐसे समय जाइएगा जब परम सुंदरी यशस्विनी सुकुमारी राजकुमारी द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पांचों पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही हो। क्योंकि वो अक्षय पात्र जो था ना पांडवों के पास सूर्य जी का दिया हुआ, उसमें यह था कि जब सबको खिला के द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उस समय का भोजन अभाव किसी को नहीं करा सकते। और कोई लोगों के पास भोजन का साधन नहीं था, तो किस युक्ति से भेज रहा है, देखिए जरा। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं वैसा ही करूंगा। दुर्योधन से ऐसा कहकर विप्रवर दुर्वासा जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उस समय दुर्योधन ने अपने भाइयों को कृतार्थ माना। वह कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कर्ण ने भी भाइयों सहित राजा दुर्योधन से बड़े हर्ष के साथ इस प्रकार कहा, कुरुनंदन, सौभाग्य से हमारा काम बन गया, तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है, यह भी भाग्य की ही बात है। तुम्हारे शत्रु विपत्ति के अपार महासागर में डूब गए, यह कितने सौभाग्य की बात है। पांडव दुर्वासा की क्रोधाग्नि में गिर गए हैं और अपने ही महापापों के कारण वे दुस्तर नरक में जा पड़े। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय से, राजन, छल कपट की विद्या में प्रवीण दुर्योधन आदि इस प्रकार बातें करते और हंसते हुए प्रसन्न मन से अपने अपने भवनों में गए। वैशंपायन वाच। वैशंपायन कहते हैं जन्मेजय से, जन्मेजय, तदनंतर एक दिन महर्षि दुर्वासा इस बात का पता लगाकर कि पांडव लोग भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हैं और द्रौपदी भी भोजन से निवृत्त होकर आराम कर रही है, 10,000 शिष्यों से घिरे हुए उस वन में आए। श्रीमान राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित उनके सम्मुख गए। वे अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते थे।
उन्होंने उन अतिथियों को लाकर श्रेष्ठ आसन पर आदरपूर्वक बैठाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया और कहा, भगवान अपना निज नियम पूरा करके भोजन के लिए शीघ्र पधारिए। यह सुनकर वे निष्पाप मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे भोजन कैसे दे सकेंगे। सारी मुनिमंडली ने जल में गोता लगाया और फिर सब लोग एकाग्रचित्त होकर ध्यान करने लगे। राजा ने इसी समय युवतियों में श्रेष्ठ पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। जब बहुत सोचने विचारने पर भी उसे अन्न मिलने का कोई उपाय नहीं सूझा, तब वह मन ही मन कंस निकंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करने लगी। हे कृष्ण, हे महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, देवकी नंदनाभ्यय वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत की आत्मा हो। अविनाशी प्रभु, तुम ही इस विश्व की उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही समस्त प्रजा पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। आकुति और चित्त के प्रेरक परमात्मन, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। आकुति माने होता है मन। वरेण्य वरदानंत अंगतीनां गतिर्भव, पुराण पुरुषः प्राणं मनोवृत्त्यादि गोचरः, सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता, पाहि मां कृपया देव शरणागत वत्सल। सबके वर्ण करने योग्य वरदाता अनंत, आओ जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहायता देने वाला नहीं है, उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष, प्राण और मन की वृत्ति आदि तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती। सबके साक्षी परमात्मन, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। शरणागत वत्सल देव, कृपा कर मुझे बचाओ। त्वमेव आहु परम बीजं निधानं सर्वसंपदां, त्वया नाथेन देवेश सर्वपादभयो भयं नहि। ज्ञानी पुरुष तुम्हें ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं के निधि बतलाते हैं। देवेश्वर, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो तुम्हारी सारी विपत्तियाँ तो मुझ पर सारी विपत्तियाँ टूट पड़े तो भी मुझे उनसे भय नहीं। दुःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचितां यथा, तथैव संकटादस्मानं उद्धर्तुं मिहारहसि। भगवान, पहले कौरवों की सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय से, द्रौपदी के इस प्रकार स्तुति करने पर अचिंत्य गति परमेश्वर देवाधिदेव जगन्नाथ भक्तवत्सल भगवान केशव को यह मालूम हो गया कि द्रौपदी पर कोई संकट आ गया है। फिर तो सैया पर अपने पास ही सोई हुई रुक्मिणी को छोड़कर तुरंत वह आ पहुंची। भगवान को आया देख द्रौपदी को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें प्रणाम करके दुर्वासा मुनि के आने के बाद सारा वृत्तांत कर सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कृष्ण, द्रौपदी चूंकि काली थी इसलिए उसको कृष्ण कहा जाता था, इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं भूख से
पीड़ित हो रहा हूँ। पहले मुझे जल्दी भोजन करा, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी यह बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। वह बोली, भगवान, सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तभी तक भोजन मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूँ। दैव, आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ और तब उसमें अन्न नहीं रह गया है। यह सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहा, कृष्ण, मैं तो भूख और थकावट से आतुर हो रहा हूँ और तुम्हें हंसी सूझती है? यह प्रयास का समय नहीं है, जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगाई। उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ था। उसे देखकर श्री कृष्ण ने लेकर खा लिया और द्रौपदी से कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा, यज्ञ भोक्ता, सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त और संतुष्ट हों। इतना कहकर सबका क्लेश दूर करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण सहदेव से बोले, तुम शीघ्र जाकर मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। नृपश्रेष्ठ तब महायशस्वी सहदेव देव नदी में स्नान के लिए गए हुए उन दुर्वासा आदि सब मुनियों को भोजन के निमित्त बुलाने के लिए तुरंत गए। वे मुनि लोग उस समय जल में उतरकर अगमर्षण मंत्र का जाप कर रहे थे। सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ। बार बार अन्न रस से युक्त डकारें आने लगी। यह देखकर वे जल से बाहर निकले और आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक ही अवस्था हो रही थी। वे सभी मुनि दुर्वासा की ओर देखकर बोले, बरसे, हम लोग राजा युधिष्ठिर को रसोई बनाने की आज्ञा देकर स्नान करने के लिए आए थे, परंतु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। अब कैसे भोजन करेंगे? हमने तो जो रसोई तैयार करवाई वह व्यर्थ होगी, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दुर्वासा बोले, वास्तव में व्यर्थ ही रसोई बनवाकर हमने राजा से युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि पांडव को दृष्टि से देखकर हमें भस्म कर दें। ब्राह्मणों, परम बुद्धिमान राजा अम्बरीश के प्रभाव को याद करके मैं उन भक्त जनों से डरता रहता हूँ जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले रखा है। सब पांडव महामनाम, धर्मपारायण, विद्वान, शूरवीर, व्रतधारी तथा तपस्वी। वे सदा सदाचार परायण तथा भगवान वासुदेव को अपना परम आश्रय मानने वाले हैं। पांडव कुपित होने पर हमको उसी प्रकार भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। अतः शिष्यों, पांडवों से बिना पूछे तुरंत भाग चलो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु दुर्वासा मुनि के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण पांडवों से अत्यंत भयभीत और दसों दिशाओं में भागने लगे। सहदेव ने जब देव नदी में उन श्रेष्ठ मुनियों को नहीं देखा, तब वे वहाँ उसके तीर्थों में इधर उधर खोजते हुए विचरने लगे। वहाँ रहने वाले तपस्वी मुनियों के मुख से उनके भागने का समाचार सुनकर सहदेव युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृत्तांत उसे निवेदन कर दिया। तदनंतर मन को बस में रखने वाले सब पांडव उनके लौट आने की आशा से कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। पांडव सोचने लगे, दुर्वासा मुनि अकस्मात आधी रात को आकर हमें छेड़ेंगे। दैववश प्राप्त हुए इस महान संकट से हमारा उद्धार कैसे होगा? इसी चिंता में पड़कर वे बार बार लंबी सांसें खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि अन्य सब पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, कुंती कुमारों, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा से आप लोगों पर संकट आता जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इसीलिए मैं तुरंत वहाँ आ पहुँचा। अब आप लोगों को दुर्वासा मुनि से तनिक भी भय नहीं है, वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए हैं। जो लोग सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे कभी कष्ट में नहीं पड़ते। मैं आप लोगों से जाने की आज्ञा चाहता हूँ।
यहाँ से द्वारकापुरी को लौट जाऊंगा, आप लोगों का निरंतर कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों का चित्त स्वस्थ हुआ। उनकी सारी चिंता दूर हो गई और वे भगवान से इस प्रकार बोले, विभो गोविंद, तुम्हें अपना व्यापक और संरक्षक, तुम्हें अपना सहायक और संरक्षक पाकर हम बड़ी बड़ी दुस्तर विपत्तियों से उसी प्रकार पार हुए हैं जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य जहाज का सहारा पाकर पार हो जाते। तुम्हारा कल्याण हो। इसी प्रकार भक्तों का हित साधन करते रहो प्रभु। पांडवों के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए। महाभाग जन्मेजय, तत्पश्चात द्रौपदी सहित पांडव प्रसन्नचित्त हो वहाँ एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हुए सुख से रहने लगे। राजन, यहाँ तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने वनवासी पांडवों पर अनेक बार छल कपट का प्रयोग किया, परंतु सब व्यर्थ हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, काम्यक वन में नाना प्रकार के वन पशु रहते थे। वहाँ भरतकुल भूषण महारथी पांडव सब ओर से घूमते हुए देवताओं के समान विहार करते थे। वे चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन प्रदेशों तथा ऋतुकाल के अनुसार भली भांति खिले हुए फूलों से सुशोभित रमणीय वर्ण श्रेणियों की शोभा देखते थे। शत्रु दमन जन्मेजय, पांडव लोग बाघ, चीते आदि हिंसक पशुओं का शिकार किया करते थे। देवराज इंद्र के समान वे उस महान वन में विचरते हुए कुछ काल तक विहार करते रहे। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुषसिंह पांडव उद्दीप्त तपस्वी पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृणबिंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेले ही आश्रम में रखकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने एक साथ चारों दिशाओं में अलग अलग चले गए। उसी समय सिंधु देश का महायशस्वी राजा जयद्रथ, जो बृहच्छत्र का पुत्र था, वृद्धक्षत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाल्व देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजोचित ठाट बाट से सुसज्जित था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह कामक वन में आ पहुंचा। वहाँ उसने पांडवों की प्यारी पत्नी शश्वनी द्रौपदी को दूर से देखा तो निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। वह परम सुंदर रूप धारण किए हुए अपनी अनुपम कांति से उद्भासित हो रही थी और जैसे विद्युत अपनी प्रभा से नीले मेघ समूह को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार वह सुंदरी अपनी अंग छटा से उस वन प्रांत को सब ओर से देदीप्यमान कर रही थी। जयद्रथ और उसके सभी साथियों ने उस अनिंद सुंदरी को देखा और वे हाथ जोड़कर मन ही मन विचार करने लगे, यह कोई अप्सरा है या देव कन्या है अथवा देवताओं की रची हुई माया है। निर्दोष अंगों वाली उस सुंदरी को देखकर वृद्धक्षत्र कुमार सिंधुराज जयद्रथ चकित रह गया। उसके मन में दूषित भावना का उदय हुआ। उसने काम मोहित होकर राजा कोटिकाश से कहा, कोटिक, जरा जाकर पता तो लगाओ यह सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है अथवा यह मनुष्य जात की स्त्री है भी या नहीं।
इस अत्यंत सुंदरी रमणी को पाकर मुझे और किसी से विवाह करने की अब कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। सौम्य, जाओ पता लगाओ ये किसकी स्त्री है और कहाँ से इस वन में आई है। यह सुंदर भौहों वाली युवती कांटों से भरे हुए इस जंगल में किसके लिए आई है? क्या यह मनोहर कट प्रदेश वाली विश्व सुंदरी मुझे अंगीकार करेगी? इसके नेत्र प्रांत कितने विशाल हैं, दांत कैसे सुंदर हैं और शरीर का मध्य भाग कितना सूक्ष्म है। यदि मैं इस सुंदरी को पाऊं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। कोटिक, जाओ और पता लगाओ कि इसका पति कौन है। जयद्रथ का यह वचन सुनकर कुंडल मणिमंडित कोटिकास्य रथ से उतर पड़ा और जैसे गीदड़ बाघ की स्त्री से बात करे उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा। कोटिक उवाच, कोटिक बोला, सुंदर भौं वाली सुंदरी, तुम कौन हो जो कदम की डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रम में अकेली खड़ी हो? यहाँ तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। जैसे रात में वायु आंदोलित अग्नि की ज्वाला देदीप्यमान दिखाई देती है, उसी प्रकार तुम भी इस आश्रम में अपनी प्रभा बिखेर रही हो। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी, मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ, जिसे साधारण जनता कोटिकास्य के नाम से जानती है। और वे जो सुवर्णमय रथ में बैठे हैं तथा वेदी पर स्थापित एवं घी की आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं, वे त्रिगर्त देश के राजा हैं। ये वीर क्षेम शंकर के नाम से प्रसिद्ध है। वैशंपायन उवाच, जन्मेजय, शिवी देश के प्रमुख वीर कोटिकास्य के इस प्रकार पूछने पर राजकुमारी द्रौपदी कदम की वह डाली छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नी को संभालती हुई संकोचपूर्वक उसकी ओर देखकर बोली, राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भली भात समझती हूँ कि मुझ जैसी पतिपरायणा स्त्री को तुम जैसे पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ कोई दूसरा ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है जो तुम्हारी बात का उत्तर दे। परंतु मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ। तुम राजा सुरथ के पुत्र हो, जिसे लोग कोटिकास्य के नाम से जानते हैं, सौम। इसलिए मैं तुम्हें अपने बंधुजनों तथा विश्वविख्यात वंश का परिचय देती हूँ। शिवी देश के राजकुमार, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। मैंने 5 पांडवों का पति के रूप में वर्ण किया है, जो खांडव प्रस्थ में रहते थे। उनका नाम तुमने अवश्य ही सुना होगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा माद्रीपुत्र नरवीर, नकुल, सहदेव ये मेरे पति हैं। वे सब के सब मुझे यहाँ रखकर हिंसक पशुओं को मारने के लिए अलग अलग बटकर चारों दिशाओं में चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत पूर्वोक्त प्रकार से रथ पर बैठे हुए उन सब राजाओं के पास जाकर कोटिकास्य ने द्रौपदी के साथ उसकी जो बातें हुई थी कह सुनाई। कोटिकास्य की बातें सुनकर सौवीर नरेश जयद्रथ ने उससे कहा, शैव्य, सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ वह युवती जब तुमसे बातचीत कर रही थी, उस समय मेरा मन उसी में लगा हुआ था। तुम उसे साथ ले बिना कैसे लौट आए? महाबाहो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसे देखकर मुझे दूसरी स्त्रियाँ ऐसी जान पड़ती हैं मानो बंदरियाँ हों। उसने दर्शन मात्र से ही मेरे मन में अच्छी तरह हर लिया है। शैव्य, यदि वह मानवी हो तो उस कल्याण के विषय में ठीक ठीक बताओ। सौरवीर नरेश कोटिक बोल रहा है, यह अशस्वनी राजकुमारी द्रौपदी कृष्णा ही है, जो 5 पांडवों की अत्यंत आदरणीय महारानी है।
कुंती के सभी पुत्र इसे प्यार करते हैं। यह सती साध्वी देवी अपने पतियों के लिए बड़े सम्मान की वस्तु है। तुम उससे मिलकर सौरवीर देश की राह लो। वैशंपायन उवाच। राजन, कोटिकास्य के ऐसा कहने पर सौवीर और सिंधुवाद देश के स्वामी जयद्रथ ने मन में दुर्भावना लेकर उसने उत्तर दिया, अच्छा मैं भी द्रौपदी से मिल लेता हूँ। उसने अपने 6 भाइयों के साथ स्वयं 7वां बनकर द्रौपदी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया, मानो कोई भेड़िया सिंह की माद में घुसा हो। वहाँ जाकर उसने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, बरो रहे, तुम कुशल से हो न? तुम्हारे पति निरोग तो हैं न? इनके सिवा और जिन लोगों का तुम सकुशल देखना चाहती हो वो सभी स्वस्थ तो हैं न? द्रौपदी बोली, राजन तुम स्वयं कुशल से हो न? तुम्हारे राज खजाना और सैनिक तो कुशल से हैं न? समृद्धशाली शिवी शौवीर सिंधु तथा अन्य जो प्रदेश तुम्हारे अधिकार में आ गए हैं उन सबकी प्रजा तुम धर्मपूर्वक पालन करते हो न? जयद्रथ ने कहा, आओ चलो मेरे रथ पर बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडवों के पास धन नहीं रहा, उनका राज छिन गया है, वे दीन और उत्साहहीन हो गए हैं। अब इन वनवासी कुंती पुत्रों का अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विधि स्त्रियां निर्धन पति की उपासना नहीं करती हैं। स्वामी के पास जब तक लक्ष्मी रहे तभी तक उनके साथ रहना चाहिए। जब संपत्ति नष्ट हो जाए तो वहाँ कदापि न रहे। सुंदरी तो मेरी भार्या बन जाओ। इन पांडवों को छोड़ दो और मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मेरे साथ रहने से तुम्हें संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य प्राप्त होगा। तुम महारानी बनोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिंधुराज जयद्रथ के मुख से यह दृश्य कपा देने वाली बात सुनकर द्रौपदी कुमारी कृष्णा उस स्थान से दूर हट गई। उसके मुख पर रोष छा गया और उसकी भौहें तन गई। द्रौपदी कही, महाबाहो, ऐसी बात न कहिए। कौन सा कार्य धर्म के अनुकूल है और न्याय संगत है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों की छोटी बहन दुशासन के पति हो। महारथी राजकुमार, इस नीति से न्यायतः तुम मेरे भाई हो, अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्मा के कुल में हुआ है, परंतु तुम्हारी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। द्रौपदी के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने उससे इस प्रकार उत्तर दिया, कृष्णे, तुम राजाओं का धर्म नहीं जानती। मनीषी पुरुषों का कथन है कि इस संसार में स्त्रियां तथा रत्न सर्वसाधारण की वस्तु हैं। अब ये अभी प्रकरण लंबा चलेगा, अब इसको फिर अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। तब तक इस कथा को इतना तक याद रखिएगा, ठीक है। फिर कल ब्रह्म विद्या और फिर परसों महाभारत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।